हापुड़ के सिंभावली ब्लॉक स्थित आरएसके इंटर कॉलेज में मंडलीय माध्यमिक विद्यालय जूडो प्रतियोगिता 2026-27 का जोरदार आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शैलजा कुमारी, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी राजेंद्र सिंह और विद्यालय प्रबंधक संदीप कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। खास बात ये रही कि मिशन शक्ति के तहत एक दिन की हापुड़ सीडीओ बनी छात्रा भी प्रतियोगिता में शामिल हुई और पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। न्यूज़ 7 हिंदी ने खिलाड़ियों, शिक्षकों और छात्रा से खास बातचीत की। शिक्षकों ने कहा कि विद्यालय बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद पर भी पूरा ध्यान देता है। वहीं शिक्षकों और बच्चों ने न्यूज़ 7 हिंदी की टीम का सम्मान और उत्साहवर्धन भी किया। नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहां पर सिंभावली ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले आरएसके इंटर कॉलेज में, जैसा कि न्यूज़ 7 हिंदी ने सुबह भी आपसे बताया था, आरएसके इंटर कॉलेज में लगातार एक दिवसीय जूडो प्रतियोगिता चल रही है, जहां पर मेरठ मंडल के सभी विद्यालय के बच्चे यहां पर मौजूद हैं। और देखा जाए तो प्रोग्राम चल रहा है, यहां पर मुख्य अतिथि भी आए थे जिनके पर पुष्प वर्षा कर चंदन तिलक लगाया गया है। जानते हैं जो हमारी मैडम हैं श्रीमती पायल चंद्रा जी, ये यहाँ पर देखरेख कर रही हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं। और देखा जाए तो कई बच्चे आरएसके इंटर कॉलेज के काफ़ी ऊंचे स्तर तक भी जा चुके हैं, जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने प्रिंसिपल सर का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं मैम से। मैम, जो आज ये प्रतियोगिता चल रही है, ये कितने जिलों की है, इसमें कितने बच्चे होंगे लगभग? नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे फिर से एक बार मौका दिया है। ये मंडलीय जूडो प्रतियोगिता है, 70वीं मंडलीय जूडो प्रतियोगिता, और इसमें लगभग हमारे मंडल के जो 6 जनपद हैं उससे लगभग 200 बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसको आरएसके इंटर कॉलेज जो है वो आयोजित करा रहा है। और मेरे बारे में तो आप कई बार देख भी चुके हैं। खैर, आज मैं यहाँ पर सर की तरफ से मुझे यहाँ पे इनवाइट भी किया गया था। दूसरा, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे विद्यालय से भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे इस जो है विभिन्न कैटेगरी में यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। और आज वास्तव में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे बराबर में आप जैसे देख पा रहे हैं 2 बच्चियाँ बैठी हुई हैं, एक अस्मा और एक निकिता। मैं उस पल को याद कर रही हूँ 2023 को, कि जब मैंने इन 2 बच्चियों का एडमिशन अपने विद्यालय में लिया था। और सौभाग्य की बात है कि इन दोनों ही बच्चियों की क्लास टीचर मैं रही हूँ। और आज मुझे इतना खुशी हो रही है यहाँ पे कि पहली बार, क्योंकि जैसे मेरी विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमती शैलजा कुमारी, जो कि आज यहाँ की मुख्य अतिथि भी रही हैं, उन्होंने इन बच्चों को बहुत सिखाया। लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आज जनपदीय तो मैंने कई बार अपने विद्यालय में मेरे आयोजित हुआ इस तरह के प्रोग्राम, लेकिन मंडलीय प्रोग्राम्स में इन बच्चियों को प्रतिभाग करते हुए देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप समझ लीजिए कि मैं एज ए मदर टीचर इन बच्चों को आज मैं कितनी भावुक भी हूँ और कितनी मैं प्राउड भी हूँ कि ये बच्चे अब मेरे बराबर में साथ में बैठ के ये यहाँ पे गेम भी खेल रही हैं। और मैं हमेशा इन बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट भी करती थी। और क्योंकि टीचर थी, क्लास टीचर थी, और ये दोनों ही बच्चियाँ जूडो की बहुत अच्छी प्लेयर हैं। हमारी अस्मा और निकिता, अस्मा नेशनल लेवल की प्लेयर है, और जो हमारी निकिता है ये लास्ट ईयर इंटरनेशनल लेवल पे ब्राउन्ज मेडल लेकर आई है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। एक माँ से ज़्यादा कौन इनके बारे में डिटेलिंग जान सकता है। और दोनों ही बच्चियाँ पढ़ाई में भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और एक बार मैं पुनः राजीव सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि जिस चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया इन बच्चियों के लिए, वास्तव में ये बहुत ही गर्व का विषय है। और सर को बधाई इसलिए भी कि ये दोनों ही बच्चियाँ इस बार मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए, खेल पुरस्कार के लिए हमारे जनपद से आगे बढ़ी हैं। इससे खूबसूरत पल एक अध्यापिका के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए, एक मतलब एक विद्यालय के लिए कोई हो ही नहीं सकता। अभी भी मेरे पास बैठने के लिए थोड़ा सा हिचक रही थी दोनों, लेकिन मैं तो ये चाहूँगी इन दोनों से कि एक दिन ऐसा भी है कि मेरे से बहुत ऊपर जाए और मैं ऐसे ही इनका इंटरव्यू आप लोगों को दूं फिर से। न्यूज़ 7 हिंदी भी इस स्कूल का, प्रिंसिपल का और इन टीचर का, इन बच्चों का सम्मान करता है, इनका आभार व्यक्त करता है, क्योंकि जो टीचर ने एक शब्द कहा है
माँ का बच्चों के प्रति एक वो बड़ा सम्मान की बात होती है। बच्चे लगातार जो हैं हम भी देख रहे हैं कि बच्चे थोड़े नर्वस थे कि मालूम नहीं किस तरह बातचीत की जाएगी, लेकिन जो बच्चों ने यहाँ पर खेल किया है काफ़ी आनंदित लगा। बच्चों ने काफ़ी कहते हैं कि उठक पटक का होता है, गांव देहात में कहा जाता है, तो बच्चों ने वो करके दिखा दिया अपने जूडो के अंदर। तो मैम आज इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी वो दो शेरनियाँ हैं ना जो दहाड़ेंगी तो शोर कहाँ कहाँ तक जाएगी आप भी नहीं सोच सकते। और सबसे ज़्यादा मैं, क्योंकि मैं इनकी टीचर रही हूँ और उस समय पे मैं इनकी टीचर रही हूँ जब इन्होंने एक अवस्था में आना शुरू किया। मैं आज सबसे खूबसूरत इस बैच की और इन बच्चों की ये कह चाहूँगी कि जैसे हमने देखा है ना सर कि बच्चे थोड़े उद्दंड हो जाते हैं स्पोर्ट्स में जाके, ये बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं। ये दो बैठी हुई हैं, इनके साथ लगभग 4-5 बच्चे और आए थे मेरे विद्यालय से, लेकिन इतने डिसिप्लिन्ड स्पोर्ट्समैन बच्चे मैंने खुद नहीं देखे आज भी। और कोई भी छोटी बड़ी इनकी कोई भी उपलब्धि होती है हमेशा मुझे फ़ोन करके बताते रहते हैं कि मैम ऐसे होगा, मैम ऐसे होगा। और इनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, ये बहुत आगे जाएंगे। जो बच्चे अपने मूल्यों से जुड़े रहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और जिन्होंने सोच लिया है कि हम कुछ करके रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये मैं इनको आज से 2 साल पहले भी समझाती थी और आप भी। और आप देखिए ना, जो एक इनका सफ़र मेरे से शुरू हुआ, आज आप लोग हम लोग कितने सम्मान से इन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं इतनी छोटी अवस्था में, सबसे बड़ी बात है। और जो काम शायद मैं भी अभी तक मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाई, ये स्पोर्ट्स के ज़रिए पहुँच गए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपके माँ बाप के बाद अगर आपको अपने से ऊपर कोई देखना चाहेगा तो वो सिर्फ आपका शिक्षक होगा। एक शिक्षक ही होगा जो ये चाहेगा कि शाबाश चलो और आगे जाओ। और इन्होंने वो कर दिखाया और ये आगे करके भी दिखाएंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उन्हें खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। और एक प्रॉमिस जो मैंने इनसे हमेशा किया हुआ है कि तुम्हें किसी भी तरह की, जहाँ तक मैं इनको कर पाऊँगी, किसी भी तरह की मेरी ज़रूरत पड़ेगी और मैं इनके लिए कुछ भी कर पाऊँगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ। पायल चंद्रा जी एक वो टीचर हैं, एक वो गुरु हैं। मैं लगभग इनसे 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये बच्चों के प्रति बहुत अच्छी सोच रखती हैं। न्यूज़ 7 हिंदी इनका सम्मान करता है। इनकी सोच को लेकर बच्चे भी इनको देखकर काफ़ी खुश होते हैं। आज भी इन्होंने मंच के द्वारा बच्चों को संबोधित किया है खेलकूद को लेकर, क्योंकि बच्चे के मन की शिक्षा जानना गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और वही वो मैम निभा रही हैं। और लगातार बच्चों की हौसला अफजाई कर रही हैं, लगातार बच्चों को टिप्स दे रही हैं। बच्चियाँ भी लगातार इनके साथ देखी जा रही हैं, क्योंकि खेलकूद के अंदर हमेशा गुरु का और बच्चे का एक नाता, एक रिश्ता जो होता है वो निभाना होता है। आइए जानते हैं आज हम मैम से, क्योंकि पहले ये हमारी राजकीय हाई स्कूल हिम्मतपुर की प्रिंसिपल थी श्रीमती शैलजा जी। अब इनकी पदोन्नति हो चुकी है, इनके बारे में पूछते हैं। तो मैम अब जब आपकी पदोन्नति हो चुकी है अब, तो अब आप किस स्तर पर हो? मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ इस समय। राजकीय इंटर कॉलेज शेखपुर खिचरा में मेरा प्रमोशन हुआ है, दौलाना ब्लॉक में। अच्छी बात यह है कि मैं अभी इसी डिस्ट्रिक्ट में रही हूँ। तो मैम तो आज आप इनकी मुख्य अतिथि भी हो? हाँ, आज इस विद्यालय में मंडलीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है सर ने। तो मैं आभारी हूँ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी की। न्यूज़ 7 हिंदी भी इनका सम्मान करता है, क्योंकि ये टीचर हैं और आज यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। तो मैम जैसे प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर जूडो का, तो आज बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जूडो एक तरह से मेरी आत्मा में बसा हुआ है मैं कहूँ तो, क्योंकि जूडो की शुरुआत हमने ही यहाँ से की थी राजकीय हाई स्कूल हिम्मतपुर में। जब मैं थी 2014-15 में, तब हम लोग गेम्स में टीम भेजा करते थे और सारे गेम्स में हम लोग भेजते थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने 1-2 साल बाद ये डिसाइड किया कि हम किसी एक गेम को चुनें और उसमें इतना परफेक्शन लाएं कि बच्चे हमारे आगे तक जाएं, क्योंकि मंडल और स्टेट पे जाके बच्चे रुक जाते थे, उससे आगे नहीं जा पाते थे। फिर हमने सारे गेम से ध्यान हटा के एक ही गेम पे फोकस किया और हमने चुना जूडो को, क्योंकि जूडो के कोच हमारे बगल वाले PM श्री विद्यालय जो है आजकल हिम्मतपुर का, उसमें कोच थे सुबोध। तो वो बच्चों को प्राइवेट प्रैक्टिस भी कराते थे और अपने स्कूल में भी बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे। मैंने सुबोध से बात की, मैंने कहा आप हमारे विद्यालय के भी बच्चों को प्रैक्टिस थोड़ी देर करा दिया करो, तो हम लोग भी इनको जूडो में भेजेंगे। तो सुबोध ने फिर उस चीज़ के लिए बड़ा सहयोग किया हमारे विद्यालय के लिए, कि उन्होंने कोई अपना शुल्क नहीं लिया और फ्री सेवा इन बच्चों को दी। और शुरू से वो तब से 2016 से इन बच्चों को लगातार जूडो की प्रैक्टिस हर साल कराते हैं। और
अच्छी बात यह है कि ये बच्चे जो हैं अब राज्य स्तर पे तो लगभग मुझे लग रहा है 2016 से ही बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद से लगातार इनका सिलेक्शन नेशनल में भी हो रहा है। एक या दो बच्चे उसके बाद 2017 से पहली बार हमारी दो बच्चियां नेशनल में प्लेस लेके आई थी। उसके बाद हर साल दो बच्चे नेशनल तक ज़रूर पार्टिसिपेट करने पहुंचते हैं। इस बार ये बच्चे प्लेस भी लेकर आए हैं, ये और अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो बीज बोया उसके वो पौधे पे फल आने का टाइम हो गया है और ये बच्चे जो हैं बहुत आगे तक बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं। आपने देखा बच्चे भी मैडम का सम्मान कर रहे हैं। अभी जो बताया इन्होंने वो बहुत अच्छी बात है। एक प्यार मोहब्बत का ही दौर ऐसी होता है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। और खेल कूद के अंदर जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहे हैं और टीचर इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, कोच सर इनके सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब इंसान कुछ करता है तभी आगे बढ़ता है, बिन मेहनत इस संसार में कुछ नहीं है। तो मैम, जैसे आपके बच्चे हैं तो आज इनके लिए कोई ख़ास स्पेशल मैसेज? बस ये बच्चे बहुत अच्छा इनका परिचय तो आपसे हो ही गया है। एक लड़की तो इंटरनेशनल 2 बार जीत के आई है और ये भी हमारी 2 बार नेशनल विनर है। दोनों ही निकिता और ये अस्मा दोनों ही हमारी बहुत अच्छी बच्चियां हैं। मेरा तो आशीर्वाद इनके साथ है कि ये आगे जाकर फिर से जो है इंटरनेशनल जीतें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बच्चे बहुत मेहनती हैं, इनके कोच भी बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत का फल भी हमें दिख ही रहा है। तो मेरी यही शुभकामनाएं, आशीर्वाद इन बच्चों के साथ है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इनको अब जिस विद्यालय में ये पढ़ रहे हैं RSK इंटर कॉलेज में, वहाँ के प्रधानाचार्य भी इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये अच्छा है कि ये आगे भी इसी तरह से बच्चों को सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो ये बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। आपने सुना। और सबसे बड़ी बात जो है अब आपसे बता रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी के द्वारा, जिस बेटी से मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बेटी हमारी एक दिन की हापुड़ की सीढ़ियों भी बनी थी, जो मुख्यमंत्री के द्वारा, जो महिला मिशन शक्ति के द्वारा उनसे बात कराएंगे हम उसके अंदर। बेटे, जैसे आप एक दिन की सीढ़ियों बनी थी हापुड़ की, तो आपको उस कुर्सी पर बैठकर कैसा लगा? मुझे उस चेयर पर बैठकर बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब मैं अपनी खुशियाँ बयान नहीं कर सकती, पर मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ बैठ के। तो बेटे, आपको पहले पता लगा था, तत्काल पता लगा था कि आप एक दिन के लिए सीढ़ियों बनोगे, इतने बड़े पद पर बैठोगे? नहीं, मुझे उस दिन ही पता चला था। मेरे पास मैम की कॉल आई थी उस दिन सुबह मॉर्निंग में, तो तब मैम ने बताया। तो हम यहाँ से 2 लड़की गए थे, मैं और नैन्सी। शीतल मैम हमारे साथ गई थी। वहाँ हम पहले तो गलत चले गए, फिर आगे गए तो हमें प्रिंसिपल मैम की कार दिखी। वहाँ हमें पता चला कि हम ठीक हैं। फिर हम ऊपर गए तो पायल मैम, प्रिंसिपल मैम वहाँ बैठी थी। तो इन्हें देख के जो मैं नर्वस थी वो भी मेरी दूर होगी। मैंने मैम से बात करी तो सब क्लियर हो गया। जितना सपोर्ट आप पायल मैम को कर रहे हो, हर जगह सपोर्ट दी जा रही हैं, तो कोई पायल मैडम के लिए कोई ख़ास मैसेज आज इनके लिए? मैम के लिए है कि मैम बस ऐसे ही आप हमारी सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही हमारे साथ रहना और ऐसे ही हमें प्यार करते रहना। तो बेटे, आप जैसे जूडो भी खेल रहे हो और कल को परमात्मा का आशीर्वाद से आप किसी वरिष्ठ पद पर पहुंच जाओ, तो उसके अंदर आप क्या करना चाहोगे? सबसे पहले तो गर्ल्स के लिए जो मतलब गर्ल्स के लिए सुविधा जो अभी तक मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी करा रहे हैं सेवा, और गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स में हर चीज़ के लिए वो कराना चाहेंगे। मैं बताते जाएं, जो इनकी पायल मैम हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। देखा जाए तो ये बच्चों को सपोर्ट करती हैं। लगभग 2 साल से हम इनको जानते हैं। इसी विद्यालय से एक लड़की थी नैन्सी, जो एक दिन की DM बनी थी हापुड़ की, और ये बेटी हमारी जो सीढ़ियों बनी थी। दोनों बच्चों से आज आपकी मुलाकात हो रही है। और देखा जाए तो बेटे, जैसे आज आपके गुरुजी हैं यहाँ पर, राजीव जी बैठे हुए हैं, और आप कोई बड़े अधिकारी बनकर आ गए, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? सर के लिए संदेश होगा कि हम कितने बड़े पद पर पहुँच जाएं, पर हम हमेशा उनके बच्चे रहेंगे, हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। पायल मैम के लिए है कि हम कितने बड़े पद पर पहुँच जाएं, कभी हम टीचर से बड़े नहीं होंगे। और अगर हम किसी बड़े पद पर पहुँच जाएं, माता पिता, हमारे सुबोध सर और हमारी मैम, सब में ज़्यादा खुश वही होंगी, क्योंकि उसके अलावा लोग सब ऐसे ही हैं। आपने देखा कि जो हर कोई व्यक्ति होता है शिक्षा के अंदर वो करता है कि जो इंसान होता है वो शिक्षा को हर किस रूप से ले सकता है। देखा जाए तो क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा रूप होता है जो इंसान के लिए, इंसान मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, और बेटी ने वो जज्बा दिखाया है।
आइए जानते हैं जो हमारी बेटी है जूडो के अंदर खेल रही है लगातार। बेटे आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकिता यादव है। तो बेटे जैसे आपकी आरएसके में प्रतियोगिता चल रही है, आज मंडल स्तरीय है, इसके अंदर कितने बच्चे खेल रहे हैं आपके साथ? लगभग 200 बच्चे खेल रहे हैं। तो आपको कैसा लगा बेटे? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे कॉलेज में मंडल प्रतियोगिता हो रही है, हमारे प्रिंसिपल सर ने जिम्मेदारी उठाई मंडल की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज जो आपकी जो मैम है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारी मैम एक बच्चे को वहाँ तक देखती हैं जहाँ तक बच्चा नहीं देखता, उसको पीछे पूरी सपोर्ट करती हैं। मैम कहती हैं तुम चलो, मैं हूँ आपके पीछे। हमारी मैम बहुत सपोर्ट करती हैं। एक प्लेयर के लिए तीनों की आवश्यकता होती है, एक कोच, एक टीचर, एक माता पिता। जो इनमें से तीनों में से किसी की एक की सपोर्ट नहीं मिली तो प्लेयर के टारगेट पूरे नहीं हो सकते। इसलिए हमारी मैम हमारे लिए बहुत जी जान से पूरी लड़ती हैं। तो बेटे ये बताएं आप, जैसे आप इसके अंदर चल रहे हो अपने जूडो के अंदर, तो इसके अंदर आपको आने का कैसे दिमाग लगाया? क्योंकि क्रिकेट भी हैं, वॉलीबॉल, अन्य हजारों गेम्स होते हैं, आखिर आपने इसे क्यों चुना? मेरे 2 भाई हैं बड़े, वो जूडो प्लेयर हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। एक भाई तो जूडो से ही आर्मी में है। तो बड़े भाई को देख के मेरे को लगा, जब भैया वो मेडल लाते थे मम्मी को आके दिखाते थे, तो मैं भी बच्ची थी जब मेरे को 8-9 साल की थी मैं, जब मैंने कहा भैया से भैया मैं भी जूडो करूँगी, तो भैया ने मना करा, नहीं तू नहीं जाएगी, तू छोटी है अभी। तो घर पे सर आए, जो कोच सर है हमारे, वो आए, उनसे कहा मैंने, उन्होंने भी कह दिया तू बेटा भी तू छोटी है। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मेरे से कहा तू जूडो चल। फिर मैं जूडो गई, मुझको 7 साल हो गए, 2019 में चालू करी थी मैंने। तो आज प्रैक्टिस करते करते मुझे उसमें इंटरेस्ट आया जूडो में, तो मैं आज यहाँ तक हूँ। तो बेटे आप कहाँ तक मेडल ले चुके हो? मैं 9 बार नेशनल मेडलिस्ट, 7 बार गोल्ड, 2 बार सिल्वर और 2 बार इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, 1 बार पार्टिसिपेट, 1 बार मेडलिस्ट। तो जो आपके कोच सर हैं और विद्यालय के राजीव सर, इनके लिए कुछ संदेश आपका? राजीव सर बहुत बच्चों को सपोर्ट करते हैं। जो सर हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं कह देते हैं कोई नहीं बच्चों, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अपनी पे मेहनत करो, मेडल लाओ। तो आपने देखा बेटी ने अपने भाई के द्वारा लाइन में आने की कोशिश की, आज अपने मेडल ला रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक लगन हो जाती है इंसान को, वो लगन ही इन बेटी के लिए आज टारगेट बन चुकी है और आरएसके के अंदर आज अपने द्वारा इन्होंने कर्तव्य दिखाया है। जानते आइए दूसरी बेटी से। बेटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अस्मा है और मैं हिम्मतपुर से हूँ। तो बेटे आप भी इसके अंदर ही हो? हाँ जी। तो बेटे आप कहाँ तक खेल चुके हो? मैं नेशनल में 2 बार मेडलिस्ट हूँ। तो बेटे आपके मन में किस तरह आया कि भाई मुझे यही जूडो का खेल खेलना है? फर्स्ट टाइम जब मैं सर के स्कूल में गई थी पीएम श्री कंपोजिट हिम्मतपुर में, तो फर्स्ट टाइम मैंने कबड्डी खेली थी। फिर वहाँ एक स्पोर्ट्स रूम है, वहाँ बच्चे जूडो की प्रैक्टिस करा करते थे। तो धीरे धीरे मैं जूडो में गई तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और जूडो ना सिर्फ मतलब गेम है, गर्ल्स के लिए बहुत सेफ़ है, सेल्फ डिफेंस। अब बहुत सारी गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं। बहुत अच्छा गेम है और सब बेस्ट मोस्ट डिसिप्लिन गेम है वर्ल्ड का। तो बेटे ये बताएं, जैसे आज आपकी मैडम भी हैं, आपके सर भी हैं, आपके कोच सर भी हैं, आपके साथ और भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मैम पायल मैम, ये हमेशा मेरी बैकबोन की तरह हैं। ये मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट करती हैं। ये मेरी क्लास टीचर भी रही हैं, इन्होंने शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट करा है और आज भी मैं इनके स्कूल से पास आउट हो चुकी हूँ। आज भी मैम मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और कई बार मैं मैम से फ़ोन पे भी कनेक्ट रहती हूँ। मैं मैम से बहुत प्यार करती हूँ और मैम भी मुझसे प्यार करती हैं। हमारी शैलजा मैम हमेशा सबके लिए बहुत सपोर्टिव हैं। हमारे सर हर तरह की वो सपोर्ट देती हैं बच्चों के लिए, कोच के लिए। और जब कई बार स्कूल में डिस्ट्रिक्ट हुआ है, मैम ने अपने स्कूल में ही कराया, तो वो बहुत अच्छा आयोजन कराती हैं। अब तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, पर मैम से ये है कि मैम हमें कभी भूल मत जाना, क्योंकि हम मैम से बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा एक प्यार का जज्बा होता है जो बेटी ने कहा है अपने टीचर के लिए। क्यों कहते हैं कई दफ़े कि रिश्ते तनिक दूर होने से टूट जाते हैं, लेकिन बच्ची ने बहुत अच्छी बात रखी है क्योंकि उनकी पदोन्नति हुई है और समाचार
हमारा जो न्यूज़ चैनल है न्यूज़ चैनल हिंदी इनका सम्मान करता है, इनको बधाई देता है। कई दफ़े देखा जाता है कि बच्चे खेल कूद के अंदर जो है इतने रंग जाते हैं कि अपने गुरुओं को भूल जाते हैं, मगर इन दोनों बेटियों ने जो सम्मान दिया है। तो आज बेटे आप जो अपने समस्त आपके स्कूल में जो बच्चे आए हुए हैं पूरे मंडल के, सभी के लिए क्या कहना चाहो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब बहुत अच्छे से खेलें, सब मेडल्स लें, और ये नहीं है जो बच्चा हारता है वो हमेशा के लिए हार जाता है, या तो वो कुछ सीखता है या वो कुछ बनता है। तो आपने देखा बच्ची ने सभी के लिए बधाई दी है।